तो हेलो, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट इन नॉवल के एपिसोड नंबर 191 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग वर्सेस हिप्नोटिस्ट, लू फेंग उसमें जीत चुका होता और अब फिर लू फेंग की फाइट उसी मिस्टीरियस बंदे से होने वाली है। तो चलो देखते हैं क्या वो उससे जीत पाता है या फिर नहीं। तो अब फिर हमें उसी ग्रीन आर्मर बंदे को दिखाया जाता है जो आके कहता है कि तुम शायद 10 विक्ट्रीज को, तुम सबको कॉन्ग्रेचुलेसन। अब फिर हमें उन सबके 10 के नाम बताए जाते हैं, लेकिन अभी मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। और अब फिर वो यहाँ पे कहता है कि अभी के रूल के मुताबिक तुम सबका ऐसा रूल है कि जो सबसे फास्ट और जो सबसे स्लो मैच किया है उन सबका फाइट होगा। और अभी के मर्तबा इन सब में फाइट हो रहा था और ये ऐसा है कि मान लो कोई बंदा 1 मिनट में मैच फिनिश किया है, कोई 10 मिनट में, तो उसका फाइट होगा। और वैसे ही कोई 2 मिनट में, कोई 8 मिनट में, तो उसका फाइट होगा। और ऐसे ही स्लोएस्ट और फास्टेस्ट का बैटल होने वाला है। और यहाँ पे ये देखकर सारे अनडाइंग बेंग से लेकर सारे जीनियसेस भी शॉक हो जाते हैं। यहाँ तक कि 10 एब्सोल्यूट जीनियसेस जो कि वहाँ का बैटल करने वाले थे वो भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि टाइम सीक्वेंस से देखा जाए तो बोलान, क्विंसन, फिर लू फेंग, फिर जियांग मो, फिर लैंसन, फिर वुका, फिर एचन, फिर लोंग यू, ओपा टलू और फिर लास्ट में रोंगजुन आता है। और इसका मतलब ये हुआ कि बोलान की फाइट रोंगजुन से होने वाली है। और आपको तो पहले से पता चल गया होगा कि बोलान वर्सेस रोंगजुन कौन जीतने वाला है। और अब फिर सेकंड में कियांसू वर्सेस ओपा तेलो, और फिर लू फेंग वर्सेस लोंग यू जो कि वही मिस्टीरियस बंदा, और फिर जियांग मो वर्सेस एंगचेन, फिर लैंसन वर्सेस वुका। और यहाँ पे उन सब की बैटल होने वाली थी। और अभी के मर्तबा यहाँ पे रोंगजुन वर्सेस डेड गॉड बोलान, उन सबको पहले से ये अंदाजा हो चुका था कि कौन जीतने वाला। और लू फेंग भी वहाँ पे देखता और कहता है कि ये बहुत ही बुरा हुआ। माना कि रोंगजुन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, लेकिन वो कितनी भी एक्सप्लोड क्यों ना करे, वो उस बोलान का ओपोनेंट नहीं है और वो उससे बहुत ज्यादा आगे है। और अभी के मर्तबा वो अपने स्पेस की ट्रेनिंग कर रहा है और इसी कारण वो उससे बहुत ज्यादा फास्ट है और उसका मुकाबला भी नहीं है। और अब फिर उन सब का कंपेयर भी करना बेकार था। और हमें फिर सीन चेंज कर उन्हीं अनडाइंग बेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक अनडाइंग बंदा उसे 13 से बोलता है कि तुम्हारे जो सीडलिंग जो गानू यूनिवर्स कंट्री से आए हैं वो दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल है, स्पेशली वो रोंगजुन, क्योंकि उसने अपने टेक्निक्स को खुद से क्रिएट किया है। और यहाँ तक कि जितने भी बंदे होते वो दूसरों के टेक्निक्स को यूज करते, लेकिन ये रोंगजुन तो बहुत ही यूनिक है। यहाँ पे उसकी ब्लेड वर्क वो उसके ग्राउंड और स्पेस ओरिजिन दोनों से फ्यूज हो चुकी है और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन ये उसकी बुरी किस्मत कि उसने बोलान से फाइट की है, नहीं तो वो अपना नंबर 2 पे जरूर आ जाता। अब ये सुनकर वो बंदा भी कहता है कि तुम इसे कंप्लेन नहीं कर सकते हो। यहाँ तक कि लू फेंग वो भले ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ तक कि लू फेंग वो भी कमजोर नहीं दिखता, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ और विल पावर उसकी जनरेशन में परफेक्ट है। यहाँ पर उसकी विल पावर और मेंटल स्ट्रेंथ की कहानी ये पता लगाया जा सकता है कि कौन बंदा कितने आगे जाएगा। और यहाँ पे कंपैरिजन किया जाए तो मैं एक्चुअली प्रेफर करूंगा लू फेंग की। और यहाँ पे रोंगजुन वो अभी वीक है स्टार लेवल पे, क्योंकि वो अपनी टेक्निक बहुत जल्दी क्रिएट कर रहा है। अभी उसे अपनी टेक्निक दूसरों से सीखनी चाहिए, बाकी जब वो सेक्टर लॉर्ड का बन जाए तो वो अपनी टेक्निक को बना सकता है। और यहाँ पे वो लोग ऐसे ही बात करने लगते और फिर हमें सीन चेंज कर उन सारे 1008 अनडाइंग बेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो इसी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। और अभी के मर्तबा वो सारे ओपोनेंट्स रोंगजुन के बारे में निराश हार चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था रोंगजुन नहीं जीतने वाला था। लेकिन तभी लू फेंग उस लोंग यून की तरफ देखता है और उस बंदे को दिखाया जाता है जो 2 मीटर लंबा मस्कुलर बिल्ट होता है और उसकी हेवी आर्मर होती है और उसके सर पे एक हेलमेट जिसपे की हॉर्न लगा हुआ होता है। और अभी के मर्तबा लू फेंग उस पे देखता और कहता है कि उसने अपने प्रोफाइल को बहुत ही लो रखा है और वो लैंगटिंग यूनिवर्स कंट्री से है और उसने अपने इस पावर को यूज किया कि कोई भी उसके तरफ से ध्यान न लगा सके। और उसने शुरुआत से ही कई सारे मिलियंस ऑफ जीनियसेस जैसे कि हिप्नोटिस्ट, जियालाक्सी, मान का प्रिंस, आगुस से प्लैनेट जीनियस, सेवेज रोंगजुन, उन सब ने अपना ध्यान दूसरों की तरफ आकर्षित किया था। लेकिन अभी के दरमियान जो बंदा लू फेंग के साथ फाइट करने वाला था उसने
उसने अपना अटेंशन किसी का गैदर नहीं किया था, इसलिए लू फेंग को शक हो रहा था कि ये बंदा जरूर अपने पावर को छिपा रहा होगा। और फिर लू फेंग से रोंग जुन भी कम्युनिकेट करते हुए कहता है कि तुम्हें इससे केयरफुल होना होगा। और फिर वो कहता है कि जितना मैंने ऑब्जर्वेशन और इन्फॉर्मेशन को जमा किया है, इन टॉप 20 में से 19 बंदे ऐसे हैं जो कि अपने 2 ओरिजिन लॉ को लिए हुए हैं, लेकिन ये अकेला एक बंदा है जिसके पास 1 ओरिजिन लॉ है। और यहाँ पे लू फेंग भी अपने गेटवे ऑफ गोल्ड और स्पेस लॉ में आ चुका था और रोंग जुन भी गेटवे ऑफ ग्राउंड और स्पेस लॉ में आ चुका था। यहाँ तक कि डेड गॉड डोमेन उसने भी अपने गेटवे विंड और स्पेस लॉ में आ चुका था और सबके पास 2 ओरिजिन लॉ थी, लेकिन ये बंदा इसके पास एक ही ऐसा था। और अभी के मर्तबा सबको ही शक हो रहा था और यहाँ पे वाइल्ड ड्यूड उससे कम्युनिकेट करते हुए कहता है कि इसके पास सिर्फ एक ही ओरिजिन लॉ है। और लू फेंग भी ये सब जानकारी सुनकर शॉक हो जाता है और अभी के मर्तबा उसने भी इतनी ज्यादा डिटेल में रिसर्च नहीं की थी। और फिर रोंग जुन उससे कहता है कि उसकी कॉम्प्रिहेंडेड ग्राउंड ओरिजिन लॉ है और वो बहुत ज़्यादा हेवी और ग्राउंडेड है और उसकी डिफेंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और उसकी अटैकिंग पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। और अभी के मर्तबा उसकी जो सिंगल यूज है ग्राउंड ओरिजिन लॉ की, तो वो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है। और इन सारी इन्फॉर्मेशन को सुनकर लू फेंग उसे थैंक्स कहता है और फिर रोंग जुन उसे कहता है कोई ज़रूरत नहीं। और फिर वो कहता है कि मेरे पास तो विक्ट्री का कोई चांस नहीं है, लेकिन मैं लड़ूंगा, लेकिन तुम जीत गए तो मुझे खुशी होगी। और लू फेंग रोंग जुन एक दूसरे की तरफ देखकर ऑल द बेस्ट कहते हैं और स्माइल करते हैं। और अब फिर हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्लाजा गायब हो गए। वहाँ पे चारों तरफ 5 लग्जरियस और ब्यूटीफुल अरीना आ जाता है जहाँ पे उन सबकी फाइट होने वाली थी और वो सारे 10 न्यू जीनियसेस वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। और रोंग जुन वर्सेस बोलान, लू फेंग वर्सेस लोंग युन, 5 अपोनेंट्स उन सबसे फाइट करने वाले थे। और अभी के मर्तबा उस सारों में हमें लू फेंग और रोंग युन को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और तभी वो बंदा भी सामने आ जाता है। और अब फिर हमें यहाँ पे उस बंदे को दिखाया जाता है जो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम स्ट्रांग हो, तुम्हारे पास नानसन आर्मर सर, तुम एक स्पेस ट्रूडर कंट्रोलर भी हो। मैं मानता हूँ कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन हमें लू फेंग को दिखाया जाता है कि तुम तो स्ट्रॉन्ग से भी एक्सपेक्टेड हो। मैं तुम्हारे जैसे बंदे की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं अपने फुल स्ट्रेंथ को यूज करने वाला हूँ, तुम्हें हराने वाला हूँ। अब उन दोनों में जैसे ये बात का सिलसिला खत्म होता है वैसे ही तभी उस बंदे में से येलो एनर्जी चाहो तो फैलने लगती है और वहाँ का पूरा स्पेस कंडेंस और सॉलिडिफाई हो जाता है। और अब वहाँ पे हमें फॉर्मलेस हेवी प्रेशर को दिखाया जाता है जिसपे लू फेंग भी असर पड़ता है, जिसे देखकर लू फेंग के भी एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि ये अच्छा नहीं हो रहा और हमें उन सारे स्पेक्टेटर्स को दिखाया जाता है जिनमें कि उन सारे अनडाइंग बेंग भी होते, वो भी शॉक हो जाते हैं इन सारी चीजों को देखकर। और वहां पे वो बंदा कहता है कि उसने अपने सिर्फ ग्राउंड ओरिजिन लॉ पे ही किया है और उसने अपने आप को टॉप 10 पे ले आया है, यहाँ तक कि उसने इतना डीप नॉलेज हासिल कर लिया ग्राउंड लॉ की और उसकी डोमेन तो पहले से ही टेरिफाइंग लेवल तक आ चुकी है। अब यहाँ पे लोंग यू ने जो किया होता है उसने अपने डोमेन को रिलीज किया होता है और अभी के दरमियान जितने भी टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स थे उन सबके पास डोमेन लेवल 9 की आ चुकी थी। और एक डोमेन होना इतनी भी स्ट्रेंज बात नहीं थी क्योंकि इन सारे फाइटर्स के बाद सबके पास ग्राउंड ओरिजिन लॉ थी जिसकी मदद से उन सारे के पास डोमेन होना लाजमी था। और फिर जैसे ही वो अपने ग्राउंड ओरिजिन लॉ को रिलीज करता है, इसके रिलीज करने के बाद ही उस पूरे स्पेस में एक कंडेंसन और सॉलिडिफाई आ चुका होता है, जिसे देखकर लू फेंग कहता है कि ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। और यहाँ पे बात करें कंपैरिजन में ग्राउंड ओरिजिन लॉ की रोंग जुन से, तो उसकी ग्राउंड ओरिजिन लॉ भी इस लॉ यूंग के सामने फीका पड़ जाता है। और अब फिर हमें ऐसे ही बाकी सारी चीजों के बारे में बताया जाता है, लेकिन तभी वहां पे वो ग्रीन आर्मर बंदा उन सबके बैटल को शुरू करने के लिए कह देता है। फिर वो पांचों बैटल एक साथ स्टार्ट हो जाते हैं और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उस लॉन्ग यून के तरफ पॉइंट किए होता है और फिर वो अपने डार्क क्लाउड शटल पे खड़े होकर उस पे टूट पड़ता है। या फिर हमें 9 गोल्डन एनर्जी फ्लो को दिखाया जाता है जो लू फेंग अपने डार्क गोल्डन रॉड को कंट्रोल कर रहा होता है और वो उसके और अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और लू फेंग कहता है कि मैं 9 गोल्डन रेनबो, चलो देखते हैं तुम इनमें कितने को ब्लॉक कर पाते हो। और अब फिर हमें येलो डोमेन को दिखाया जाता है जिसका डायमीटर 50 मीटर का होता है, वो बहुत ज्यादा सॉलिड दिख रहा होता है। और जैसे ही 9 गोल्डन रेनबो
उसमें जाता है उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है और यहाँ पे उसकी पियर्सिंग एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। और जैसे ही वो 50 मीटर के डोमेन के दायरे के अंदर आती है उसकी स्पीड 1/3 हो जाती है उसकी ओरिजिनल से और उसकी पावर भी कम हो जाती है पहले से। और तभी वो सारे जाके उससे टकराते हैं, लेकिन उससे उस बंदे को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता, जिसे देखकर लू फेंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और क्या आता है कि इसकी डोमेन तो पहले से टेरिफाइंग लेवल तक आ चुकी है। और अभी के मर्तबा यहाँ के 1008 अनडाइंग बैंग भी उसकी ओर देखते हैं और यहाँ पे वो कहते हैं कि इसकी अर्थ थिकनेस और हैवीनेस और स्पेस और डोमेन बेस्ड सारे के कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट और ये तीनों बहुत ज़्यादा परफेक्टली फ्यूज हो चुके हैं। यहाँ पर उसकी डोमेन की जो प्रेशर है इसे ये नंबर 1 बना देती है इस टॉप 10 में डोमेन के मामले में। यहाँ तक कि बोलान उसके भी डोमेन को ये सरपास कर सकती है। और यहाँ पे वो कहता है कि ये लू फेंग तो इस बार अनलकी है जो कि इसका सामना ऐसे बंदे से हो गया है। और यहाँ पे वो सारे बंदे इसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं, वहीं पे लू फेंग उसकी तरफ रश करने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों में टकरार, यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे पे लड़ रहे होते हैं। लू फेंग अपने 9 ट्रेड्स से उन सारे 9 इमेजेस को बनाकर उसे डॉज करना स्टार्ट कर चुका होता है। और यहाँ पे लू फेंग ऊपर आसमान में आ जाता है और कहता है कि लॉन्ग यून चलो मैं तुम्हें अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव से तुम पे अटैक करता हूँ। यहाँ पे लू फेंग अपने स्काई पियर्सन फॉर्मेशन को यूज करता है और हमें लू फेंग के 9 गोल्डन रेनबो को दिखाया जाता है जो कि मिड एयर में रुक जाते हो, सारे एक साथ मिलकर फ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हो। हमें 9 गोल्डन लाइट्स को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे घूमते घूमते एक ब्लडी गोल्डन लाइट में बन जाता है। वहाँ पे वो श्रैंक होके छोटे छोटे एक में मिलने लगते हैं। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये 9 गोल्डन लिटिल ब्लेड्स ये सारे 9 में बटे हुए होते हैं, हर एक ब्लेड्स में 9 होते हैं। वहीं पे देखा जाए तो 9 गोल्डन ब्लेड्स टोटल 81 लिटिल ब्लेड्स के कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं। वहीं पे ये 81 लिटिल ब्लेड्स एक में फॉर्म हो जाते हैं और ये सब मिलके एक ट्रू गोल्डन ब्लेड बन चुके होते हैं। और यहाँ पे ये किसी इल्यूजन की तरफ नहीं लग रहे थे, ये बिल्कुल ही सॉलिड हो चुके थे। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अपने नानसा आर्मेट्स के सेकेंड लेवल स्काई पियर्सिंग फॉर्म को यूज कर रहा था। और अब फिर लू फेंग उस पर अटैक कर देता है जिसके कारण लॉन्ग यून के एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं और वो अपने येलो डोमेन को ग्राउंड में सुक कर देता है और फिर से वो उसकी तरफ बढ़ता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो लू फेंग ने अपने सारे वेपन को मिला के एक में किया होता है वो उसके डोमेन में एंटर कर जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस डोमेन में एंटर करता है वहां पे फिर भी उसके पास 80% पावर बची हुई होती है। और यहाँ पे लॉन्ग इन उस अपने ह्यूज एक्स से उससे टकराता है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों जैसे ही टकराते हैं लॉन्ग यून भी अपने स्टेप को पीछे करने लगता है और जैसे जैसे वो अपने स्टेप को पीछे रख रहा था वो पूरा एरिना ही हिलने लगता है। और वहाँ पे वो 990 इंजीनियर्स देख रहे थे, यहाँ तक कि 1008 अनडाइंग मैन भी वो सारे इस सीन को देखकर सरप्राइज हो गए थे। और यहाँ पे वो कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा सरप्राइज है, आखिर किसने उम्मीद किया था कि लू फेंग यहाँ पे अपने सेकंड लेवल ऑफ 1000 ट्रेड्स के ओरिजिन में आ जाएगा। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि उसने इतना ही नहीं अपने गोल्ड ओरिजिन लॉक कॉम्प्रिहेंशन को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है, वो अपने स्काई पियर्सिंग फॉर्मेशन को भी इस हद तक ले जा सकता है। और यहाँ पे वो सारे अनडाइंग शॉक हो जाते हैं। ये ऐसा जीनियस था जो कि ट्रिलियंस ईयर्स एक्सेप्शनल जीनियस में आया है जो कि डेड गॉड बोलान के बाद, लेकिन और अभी के मर्तबा लू फेंग ऐसे यूज करता तो वो शायद नंबर 1 पे आ सकता था डेड गॉड बोलान की जगह पे। और अब फिर हमें यहाँ पे लू फेंग और उनकी बैटल को ही दिखाया जाता है जहाँ पे रॉन्ग यून उसके अटैक को रोक लेता है और कहता है बहुत अच्छे। अब यहाँ लू फेंग को दिखाया जाता है जो भी शॉक हो जाता है और कहता है कि उसने मेरे इस पावर को डिफ्लेक्ट कर दिया है, इससे अटैक से उसे सिर्फ थोड़ी सी इंजरीज हुई है। और लू फेंग भी शॉक होते रहता है। रवि के मर्तबा वो अपने जिस अटैक को यूज कर रहा था उससे कोई भी नहीं बच सकता था और ये एक इनविंसिबल माना जाता है स्टार लेवल में, लेकिन वो इसके प्रेशर से बच चुका था। और यहाँ पे इसका यही मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। और फिर लॉन्ग यून उसकी तरफ बढ़ता है और यहाँ पे लू फेंग इससे अपने 9 इमेजेस को प्रोड्यूस करके उससे डॉज करने लगता है। और फिर लू फेंग जैसे ही उसे डॉज करता है वो फिर से दहाड़ते हुए उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और अभी के मर्तबा लू फेंग अपने गोल्डन ब्लेड से फिर से लॉन्ग यून की तरफ अटैक कर देता है जो कि उस पर पियर्स होके उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अब अभी के मर्तबा जो अपनी स्ट्रेंथ को यूज कर रहा था वो अनइमेजिनेबल था। यहाँ पे वो उसके हैवी डोमेन के कारण वो थोड़ा सा ही वीक हो पा रहा था जिसके कारण लॉन्ग यून को भी अपने स्टेप को पीछे करना पड़ रहा था। और यहाँ पे लॉन्ग यून लू फेंग में भी अटैक करता है, लेकिन
लेकिन लू फेंग अपनी स्पीड के कारण उससे बचता जा रहा था और ये 5 अरीना के कारण यहाँ पे एक एक मैच हर बार एंड होने लगता और बोलान अगेंस्ट रॉन्ग जून में बोलान जीत जाता, कियांशु अगेंस्ट ओपा टालो में कियांशु जीत जाता, वहीं पे जियांग मो अगेंस्ट एचएन में एचएन जीत जाता है, वहीं पे लैंसलेट वर्सेस वुका में वुका जीत चुका था और यहाँ पे एक ही बैटल बचा हुआ था जो कि लॉन्ग यून और लू फेंग के बीच था और यहाँ पे लॉन्ग यून एक शील्डेड वॉरियर की तरह था जो कि लू फेंग के स्काई पियर्सन फॉर्मेशन को बार बार अटैक को ब्लॉक कर रहा था, यहाँ तक कि उसकी बॉडी इंजरी भी हो चुकी थी। लेकिन लू फेंग की गोल्डन अटैक की स्पीड और भी ज्यादा टेरिफाइंग लेवल पे पहुंचने लगती है और जिसे देखकर क्लोज रेंज फाइटर भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और अभी के मर्तबा हमें लॉन्ग यून को दिखाया जाता जो कि स्काई फॉर्मेशन को फिर से रोक लेता है, लेकिन लू फेंग भी उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। अब लू फेंग अपने सोल अटैक यहाँ तक कि सारी चीजों को आजमा ले रहा था लेकिन वो भी लॉन्ग यून के सामने कुछ नहीं कर पा रहा था और यहाँ पे उन सबके बीच में सेटलमेंट ही हो पा रहा था और फिर ऐसे ही करके मिनट और सेकंड पास होने लगते हैं। ग्राउंड स्पेस वो शायद श्रिंक हो रहे थे और यहाँ का लॉन्गेस्ट बैटल भी 10 मिनट तक चलने वाला था क्योंकि ये अरीना बार बार श्रिंक होके 1 मीटर के डायमीटर में हो जाता 10 मिनट बाद और ऐसा होता तो लू फेंग के लिए बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज था। और यहाँ पे हमें सारी जीनियसेस को दिखाया जाता जो कहता है कि लू फेंग बहुत ज्यादा ट्रबल में है, ये अरीना श्रिंक होता जा रहा और यहाँ पे 1 किलोमीटर का डायमीटर ही बचा हुआ है, लू फेंग उसमें घिरा जा रहा और लू फेंग के लिए बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज बात थी। या फिर ऐसे ही करते करते वहां पे सिर्फ 100 मीटर का डायमीटर ही बचता है और लू फेंग सिर्फ स्माइल को ही पास कर पाता और अभी के मर्तबा एक स्टार लेवल 9 होने के कारण ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम था क्योंकि 1 सेकंड के कुछ ही भागों में वो इतना आराम से कवर कर सकता थे और अभी के मर्तबा लॉन्ग यून की डोमेन वो भी अपने हाईएस्ट प्रेशर में 50 मीटर में फैली हुई थी जिसके कारण लू फेंग अगर उसमें आ जाता तो लू फेंग हार चुका होता और अगर प्रेशर की बात करें तो ये ऐसा है कि ये बोलान को भी टक्कर दे सकता है, यहाँ तक कि उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एफ में दिखाया जाता है कि वो अरीना स्मॉल होने लगता है, लॉन्ग यून का फेस चेहरा लाल हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो जीतने वाला है और अब फिर हमें उसके डोमेन को दिखाया जाता जो कि लू फेंग पे और भी ज्यादा दबाव बनाने लगता और अभी के मर्तबा वो स्पेस टोटल 50 मीटर का ही बचता, लू फेंग उसमें फाइनली उसके डोमेन में आ चुका होता और यहाँ पे लू फेंग हार चुका होता है। हाँ गाइस आपने सही सुना, लू फेंग यहाँ पे हार चुका होता है और अब फिर हमें बताया जाता है कि लू फेंग यहाँ पे हारा तो ये फेयर नहीं था क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग यून जीता क्योंकि यहाँ का स्पेस श्रिंक हो चुका था, नहीं तो उसके पास कभी भी ये चांस नहीं था कि वो उसके पास जाके लू फेंग को कभी मार सकता था, लेकिन ये अनफेयर था। लेकिन बात के लॉ ऑफ कंप्रिहेंशन ऑफ फ्यूजन और यूजेज में तो उसकी ओपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और अब फिर हमें बोलान कियांशु ओचेन वुका और लॉन्गचून होते हैं और इसमें 3 मेन और 2 लेडीज होती है और अभी के मर्तबा यहाँ पे ग्रीन आर्मर बंदा कहता है ये बहुत ज्यादा एक्साइटेंट और फिर वो कहता है कि ये बैटल बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ और फिर वो कहता है कि जाओ सबको रेस्ट ले लो क्योंकि अगली बार इन सब में 5 में बैटल होगा और इन सब में जो जीतेगा उसको ही फर्स्ट पोजीशन पे जाने का मौका मिलेगा और यहाँ पे रूल बताता है कि जैसा कि यहाँ पे 5 बंदे तो सिंगल फाइट नहीं हो सकते और वो कहता है कि यहाँ पे 4 बैटल होगी, यहाँ पे एक विक्ट्री को 1 पॉइंट मिलेगा, वहीं पे फाइनल पॉइंट्स उनके पॉइंट्स पे ही निर्भर करेगा, जिसके पास ज्यादा पॉइंट रहेगा उसके पास फर्स्ट और सेकंड जाने का मौका मिलेगा। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर फर्स्ट कौन आने वाला है। आपको तो पता ही नहीं तो कमेंट में जरूर बताना और आप फिर देखते हैं कि आगे लू फेंग और रॉन्गजून का जर्नी कैसे होने वाले हैं, क्या आगे चल के लू फेंग और भी ज्यादा कारनामे दिखाने वाला या फिर नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।